रेडीमेड आर्टिफिशियल तो सेट है जी। इतनी सी अंगूठी है सोने की, ना लड़की का मंगलसूत्र है ना जयमाला है। आप ये बताओ, मंगलसूत्र जयमाला बिना शादी हो जाएगी क्या? आज मेरी धी ना ये हाल करन लगे दो तीन ते कल ये की करेंगे? तो फिर बाहर आके इस लहंगे से हो गया कि मैंने दिल्ली चांदनी चौक से 40,000 का लहंगा मंगवाया है, वही लड़की पहनेगी, मेरी ये नहीं पहनेगी। फिर बोल रहे हैं कि 30,000 का लहंगा आएगा, कभी बोलते हैं 35 का आएगा। 15 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक का कहाँ तक पहुँच गया। ये लड़की की नानी आई, वो बोले कि तुम्हारी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई, तुमको जन्म दे के फेंक दिया। गलत लैंग्वेज बोलने लगी। दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर आपने अक्सर शादियों को टूटते हुए देखा होगा, लेकिन हरियाणा के पानीपत से एक अनोखा ही मामला सामने आया है, जहां पर ये शादी जो है दुल्हन पक्ष की ओर से तोड़ी गई है और वजह जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, दुल्हन को लड़के की ओर से दिया गया लहंगा पसंद नहीं आया और जो दूल्हे की ओर से आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी गई थी उसे देखकर दुल्हन वाले चौंक गए और बारात को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि दूल्हे की ओर से दुल्हन को समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन दुल्हन और उसके घर वाले नहीं माने। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई तक होने लग गई। इसके बाद मामले को शांत करवाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। हालांकि जो शादी है वो तो नहीं हो पाई। बता दें कि अमृतसर से बारात पानीपत पहुंची थी, लेकिन बारात को बैरंग ही लौटना पड़ा। बता दें कि ये घटनाक्रम पानीपत के मॉडल टाउन की भाटिया कॉलोनी स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित शादी समारोह में हुआ। तो वहीं अब दुल्हन की मां और दूल्हे के भाई के बयान भी सामने आए हैं। साथ ही डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मी ने भी इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी है। पहली बात ये आए थे 2-3 महीने पहले लड़की की सगाई करके गए थे, ठीक है। उस दिन से और आज तक लड़की को इतना परेशान टॉर्चर कर रहे थे। ये मेरे जमाई नहीं है घर पे, ठीक है। वो पीछे डेथ हुई है, बिड्डो औरत है वो। उसने बड़ी मुश्किल से लोगों से हाथ में जोड़ के इन्होंने 2 महीनों में लड़की का इतनी बदतमीजी से हमारी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, सारी चीज प्रूफ है हमारे पास सर। उसने बेचारी कैसे कैसे भीख मांग के इधर उधर से करके उन्हें अपनी लड़की के फेरे करे। फिर ये करे जी लहंगा, ये लड़का दूल्हा करे मैं तेरे को अपनी पसंद का लहंगा लेंगे दूंगा। मानती उन्होंने पैसे, मुझे नहीं पता कितने डलवाया है। कह रहे जी तू अपनी पसंद का ले लियो। एक बात बताओ सर, जो कोई कहेगा भी अपनी पसंद की चीज ले लो तो बच्चा अच्छी लेगा ना शादी में, है। दिल्ली चांदनी चौक बुक लहंगा, चांदनी चौक बुक है जी लहंगा। पैसे गए हुए हैं आधे नहीं गए हैं। दोबारा इन्होंने पैसे कैंसिल कर दिए। सुन लो मेरी बात, वो पैसे वहीं रद्द हो गए। फिर इन्होंने कहा हम बारात एक दिन पहले आएंगे, ठीक है जी। बारात एक दिन पहले गए, हमारा होटल बुक कर दो। वो होटल के पैसे इन्होंने कुछ डाले कुछ नहीं डाले, और लड़की ने आधे दिए पैसे। होटल बुक करा के इन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। और पैसे बुक कराई हुई चीज वापस होएगी सर? चीज बुक हुई हुई आप बता सकते हो सर भी जब वापस होती है तो हम देनदार है। बात का ये झगड़ा है जी। फिर दूसरी बात इन्हें मैं बोली बेटा चलो ठीक है, जो मैं आई थी जी मानती हूँ, मैंने बोला है जो बात कही है, लड़का बोल रहा तो मैं मानती हूँ। मैं मन करे नमस्ते, मैं कहा बेटा तेरी माँ ने कोई बड़े छोटे को ये नहीं सिखाया भी पैर छू ले बस। आगे मैंने एक वर्ड गलत बोल लिया, मानती हूँ मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बोल रही हूँ मैंने चलो मैं अपने भी हिंदी की भाषा में मैंने बोला है, ठीक है। फिर मैं बेटा कपड़े रेडीमेड आर्टिफिशियल तो सेट है जी। इतनी सी अंगूठी है सोने की, ना लड़की का मंगलसूत्र है ना जयमाला है। आप ये बताओ मंगलसूत्र जयमाला बिना शादी हो जाएगी क्या? धी दी है जी ਅਸੀਂ कोई अपनी धी बेची नहीं हैगी है। एक 5000 की मुंदी आर्टिफिशियल सैट ते कुड़ी देन लगे असी। अज मेरी धी ना ये हाल करन लगे दो तीन ते कल ये की करनगे?
मैं ना पिछले टेबल पे बैठी थी तो इनकी नानी आई थी, बहुत तेज तेज बोल रही थी आके। तो मैं फिर पास आई लड़के के, मैंने बोला क्या बात है। तो अंदर सीसीटीवी वो चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है। तो मेरे को बोल रहे थे कि क्या गहना लेके आए हो आप। तो सर हम जो भी बना के लेके आए तो वो मैंने दिखा दिया, उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है सारी कैमरे में। तो फिर ये नहीं लिया वो नहीं लिया, तो फिर मैंने इस लड़के को भेजा कि चलो जो भी अपना बनता है आप लेके आओ, है ना। तो फिर बाहर आके इस लहंगे से हो गया कि मैंने दिल्ली चांदनी चौक से 40,000 का लहंगा मंगवाया है, वही लड़की पहनेगी मेरी, ये नहीं पहनेगी। हमारा जितना था हमने सर उतना कर लिया। 35,000 की गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, अमृतसर से हमारी बारात आई है, हम वहाँ से आए हैं। तो हमारे से जितना बजट था सर हमने कर दिया, तो इससे ज़्यादा हम तो नहीं कर सकते। तो 18,000 इन्होंने अपने अकाउंट में भी डलवाया है हमसे, तो ये लड़के के अकाउंट से गया है, तो ये वो प्रूफ भी दे देंगे आपको। किस चीज़ के लिए लगवाया 18,000? वो सर हॉल बुक करने के लिए। हॉल बुक करने के हॉल लिए। बुक करना इसका बड़ा एग्जीबिशन का, और मैं ये 12,000 रुपया हॉल का मांग रहे थे कि हॉल बुक करने का 12,000 रुपया लगेगा। तो फिर मैंने 10,000 रुपया सेंड कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि 30,000 का लहंगा आएगा, कभी बोलते हैं 35 का आएगा। 15 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक का कहाँ तक पहुंच गया। जितना हमारा बजट था हमने उतना किया। मैं कुछ टाइम पहले इन लोगों को मना किया कि मेरे को ये रिश्ता नहीं अच्छा लग रहा, मैं 1-2 साल का टाइम चाहता हूँ। अगर आप अच्छे ढंग से रिश्ता करना ही चाहते हो तो मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। मगर इसकी जो भी है लड़की की बड़ी बहन बोलते तुमको क्या हुआ है, तुम शादी के लिए क्यों नहीं राजी। मैंने सब अपना मामला बताया कि हमारा नया घर बना है, 1-1.5 लाख रुपया हमने ब्याज ले रखा है, और उसकी वजह से हम जितना हमसे बनेगा वो उतना हम करेंगे। फिर भी हम पर दबाव बनाया कि चलो रिश्ते के लिए ऐसे वैसे जो भी हमसे बना हमने किया। अब ये क्या डिमांड हुई है, क्या खाओ? सर पहले तो ये लड़की की नानी आई, वो बोले कि तुम्हारी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई, तुमको जन्म दे के फेंक दिया, गलत लैंग्वेज बोलने लगी। फिर मैंने बोला मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी तरफ से वो बच्चा है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी गलत बात बोलने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ ये वो उल्टा सीधा बोलने लगी। वो बोल रहे थे कि ज्वेलरी 5 चीज़ें बनवा कर लाओ सोने की। तो हमने बोला कि जितना हमसे बनेगा हम उतना करेंगे। हम डायल 112 से आए थे जी। ये जो लड़के हैं पंजाब से आए थे, शादी करने के लिए पूरे आए थे जी। आने के बाद जो हमने लड़के पक्ष वालों की बात सुनी, भाई ये जैसे भी हैं जी, हम गरीब आदमी, हमारा जितना ब्योंत है पैसे का उसी हिसाब से हम अपना करेंगे जी। ये बता रहे थे हमारे दिए हुए कपड़े जो इन्होंने फेंक दिए हमारे को, तो इतने हज़ार का लहंगा चाहिए वगैरह जो भी चाहिए, जो भी कहानी मैटर इनको पता है जी। अब ये कह रहे जी हम अपनी लड़की की शादी, जो प्रोग्राम इनका सारा जोड़ रखा है, हम अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ नहीं करेंगे। तो अब इनको जो भी है माल टाउन थाने का जो एरिया लगता है वहाँ पे इनको कार्रवाई के लिए जो भी अपनी एप्लीकेशन देंगे इनको भेज रहे हैं। लड़के वालों की तरफ से कोई मांग की गई थी? लड़की वालों की तरफ से जी ये बता रहे हैं जी, वो अब भी कह रही है भाई ये पुराना लहंगा उठा ले आए, ये नया लहंगा नहीं लेके आए, फलाना नहीं करके आए, कुछ नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमारा काम होता है जी मौके पर जाकर स्थिति अगर ख़राब है उसको संभाल के जिस एरिया में जो थाने में लगता है उस एरिया को विक्टिम को हैंड ओवर करना, ये हमारा 112 डायल का काम होता है। आपने करके सूचना दी? हाँ जी, अभी हम कॉल कर रहे हैं जी, इनको उनके हैंड ओवर कर देंगे जी, या तो इनको साथ ले जाएंगे या आईओ को मौके पे बुला के उनके हैंड ओवर कर देंगे। दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, जो भी इनका फैसला होगा ये करेंगे।